कभी तो पीते हैं आप? कभी नहीं पिया। चलो अच्छा, जब नहीं पिए तो अच्छी बात। पीना भी मत। शराब हमेशा हमारा नुकसान करती है, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रत्ती भर भी उसका कोई लाभ। हाँ या ना? आप लोग पीते हैं शराब? शराब नहीं। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री पराये पुरुष से दूर रहो। इन चीजों को ध्यान में रखो। आजकल के समाज में कुछ पुरुष कुछ स्त्रियां पर पुरुष पर स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेती हैं या बिगाड़ लेते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थी बनाई गई है। अपनी पत्नी के साथ रहो और अपनी पत्नी और अपने पति के साथ प्रसन्न रहो। सदा यही कहो कि मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं और मेरे पति जैसा कोई नहीं। शुरुआती दौर में तो पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। शादी के महीने भर, साल भर, 2 साल तक तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो। और फिर 2-3 साल बाद फिर क्या होता है? झगड़ा होने लग जा। अरे जब से तुम आए हमारे जीवन में सत्यानाश हो गया हमारा। तो हाँ? हमें तुमसे अच्छी मिल जाती तो कर लेते, काहे किए थे? फिर पुरुष लोग पत्नियों से क्या कहते हैं? तो हमें तो तुमसे अच्छी मिल जाती। ये तब कहते हैं जब वो 2 बच्चों की मां हो गई है। क्यों? सही है। आप लोगों को गृहस्थी चलानी भी तो नहीं आती। गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। आज हमने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया सवेरे और शाम को सॉरी कह दिया, फिर तो मारने की क्या जरूरत है? मैं आपको गाली दे दूं और मैं सॉरी कह दूं, चलो एक बार तो चलता है कि गलती सबसे हो जाती है। एक बार गलती करे वो इंसान है, पर जो उसी गलती को बार बार करे वो शैतान है। गलतियां सबसे होती हैं। मैं भी यहाँ बैठ के कथा सुनाता हूँ, कई बार मेरे से भी कोई गलत बात मुंह से भूल जाती है, फिर मैं उसे बोलता हूँ कि ये मैंने गलत बोला। गलतियां सब करते हैं। मैंने भी लाख गलतियां की, तब मैंने सीखा है। गलतियां सिखाती हैं। रिश्तों में भी गलतियां हो सकती हैं। कभी पत्नी की गलती होती है, कभी पति की गलती होती है, कभी माँ की गलती होती है, कभी बाप की गलती, कभी दोस्तों की गलती, कभी किसी की। गलतियां होना लाजमी है, हो सकती हैं, पर गलती एक बार हो। गलती कितनी बार हो? यदि एक बार गलती की है किसी ने तो उसे माफ किया जा सकता है, पर वही गलती आपने 2 बार कर दी तो वो गलत है, वो अपराध है। इसलिए कोशिश करो कि आपके चरित्र की गलती ना हो। देखो गलतियां भी सब प्रकार की होती हैं। गलतियां, मैंने आपको गाली दे दी, चलो मैंने आपको अपशब्द कह दिया, ये गलती माफ है। लेकिन मैंने रावण कितना गलत था, लेकिन रावण की हर गलती माफ थी। रावण की हर गलती माफ थी। जयंत नाम का इंद्र का बेटा था, समझो, जयंत इंद्र का बेटा था। जयंत ने भगवान माता सीता के चरणों में चोंच मार दी कौआ बनकर, लिखा है रामचरितमानस में। और चोंच मार के उड़ा तो राम जी ने तिनके का धनुष बनाया, तिनका, और धनुष तिनके का, बाण तिनके का बनाकर छोड़ दिया तो तिनके का बाण ब्रह्मास्त्र बनकर पीछे लग गया जयंत के। जयंत ने ब्रह्मा से कहा क्षमा करो प्रभु बचाओ। ब्रह्मा जी बोले तूने राम से पंगा लिया है, बचा नहीं सकते। शिव जी से कहा बचाओ, पिता से कहा, इंद्र से, इंद्र बोले निकल जा यहां से। जयंत के पीछे जब राम का बाण लगा, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला कोई नहीं था। त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला कोई नहीं था। जयंत की गलती बड़ी थी या रावण की? जयंत ने माता सीता के चरणों में जरा चोंच मारी थी तो राम ने स्पॉट पर तुरंत बाण छोड़ दिया, बचाने वाला कोई नहीं। और रावण ने पूरी माता सीता को उठा लिया और राम जी ने एक भी बाण नहीं छोड़ा। बताओ गलती बड़ी किसकी थी, जयंत की या रावण की? बोलो जोर से, जोर से। गलती रावण की ज्यादा बड़ी थी।
पर राम जी ने जयंत को मारने के लिए छोड़ दिया। बाद में जयंत नारद जी की शरण में गया और नारद जी ने कहा माता सीता को प्रणाम करो, माता सीता से क्षमा मांगो। माता सीता से क्षमा मांग ली उसने, और क्षमा मांगी तो माता ने, माँ तो माँ होती है, क्षमा कर दिया पुत्र को, ठीक है क्षमा। रावण को भगवान ने इतने दिन इसलिए दिया कि तू सीता जी से क्षमा मांग ले, यदि तू क्षमा मांग लेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी, गलती की और गलती को स्वीकार नहीं किया। जयंत ने गलती की और स्वीकार कर लिया तो भगवान ने छोड़ दिया। रावण ने गलती की बट उसे स्वीकार नहीं किया, तो रावण की गलती स्वीकार ना करने से रावण का नहीं, रावण के पुत्र पौत्रादि सबका सर्वनाश हो गया। रहा ना कोकुल रो बनिहारा। इसलिए गलती करना गलत नहीं है, गलती स्वीकार ना करना सबसे ज्यादा गलत है। तो गलतियां स्वीकार कर लो और स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। गलतियां स्वीकार करना सीखो कि मैंने गलती की है, और सुधार कर लो कि अब नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी गलती है चरित्र की। रावण ने माता सीता को उठाया, ये गलती थी। बाकी तो गलतियां बहुत की थी उसने, पहले भी बहुत गलतियां कर चुका है। चरित्र से मजबूत होना है, और जिसका चरित्र गिरा कलयुग खोपड़ी पर बैठा नाश कर देता है। क्यों जी, सही है। द्यूतम पानम स्त्री सूना, मांस ना खाना। पांचवा स्थान है बेईमानी से कमाया धन। पांचवा स्थान कलयुग कहाँ रहता है? जहां बेईमानी से धन कमाया जाता हो वहां कौन रहता है? कलयुग रहता है। इसलिए बेईमानी का धन ना कमाना, मेहनत की रोटियां खाना, ईमानदारी की रोटियां खाना। बेईमानी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अच्छा बताओ, कोई बेईमानी से करोड़ों कमाया हो तो कितने दिन चलता है करोड़ों? बताओ। बेईमानी के करोड़ों केवल 10 साल चलेंगे, 11वीं साल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक बोल रहा हूं, बाकी तो साल 2 साल में ही अपना चमत्कार बेईमानी का धन दिखा देता है। इतना आएगा बेईमानी का धन और इतना सारा लेकर जाएगा। बेईमानों को बेईमानी करने में मजा बड़ा आता है कि हमने ठग लिया, 2 करोड़ ले लिए, 50,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, 5,000 ले लिए। ले लो। आज इतनी बेईमानी है कि गरीब मजदूर आदमी से भी लोग बेईमानी कर लेते हैं। वो बेचारा दिन भर शरीर तपा के 1,000-500 कमाए, उसको भी लोग नहीं छोड़ते। बेईमान लोग, हाँ या ना? बाप अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करता है विवाह के लिए, कुछ लोग उसके घर घुस के चोरी कर लेते हैं। सोचो उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो बेटी के लिए 20,000 रुपए जोड़ा था और किसी ने 20,000 चुरा लिए। आप समझ रहे हैं? वो 20,000 जिसने चुराए होंगे, बताओ वो 20,000 उसे पचेंगे? चोरी लोग करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। चोरी करके आज तक कोई धन्ना सेठ हुआ हो तो नाम बताओ। लंका बेईमानी की थी, पता है आपको? लंका बनाई थी भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने से कि हम लोग रहेंगे यहाँ, ठीक है चलो। राम शंकर जी ने लंका बनवाई और गृह प्रवेश करने रावण को बुलाया। तो रावण ने कहा कि गुरुजी ने कहा दक्षिणा क्या लोगे पंडित जी, तुमने हमारा गृह प्रवेश कराया। बोले तुम्हारा ग्रह ही अच्छा है, तो गृह प्रवेश कराने की दक्षिणा में अपना ग्रह दे दो, घर दे दो। माता पार्वती ने कहा मूर्ख बता, लोगों का घर मांग लिया। बेईमानी करता है, भोलेनाथ भोले भंडारी है तो सब मांग लेगा, उनका घर ही मांग लिया। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, तू रहेगा इस घर में लेकिन सुखी नहीं रहेगा, इस घर में तेरा नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। रावण को वो घर फला नहीं, सुखी से रह नहीं पाया रावण लंका में ज्यादा दिन। इसलिए बेईमानी करने में मजा बहुत आता है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन बेईमानी सब कुछ लेकर जाता है, फिर वो जो आया है ना सब ले। इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाओ, 2 रोटी कम खाओ। अरे हलवा पूड़ी मत खाओ, नमक रोटी खाओ। बताओ बेईमानी का हलवा पूड़ी अच्छा है या ईमानदारी का नमक रोटी? क्या पसंद करेंगे आप? जोर से। नमक रोटी में ज्यादा ताकत है या हलवा पूड़ी में?
जो ईमानदारी का है ना, वो बासी रोटी ही क्यों ना हो सुखदाई है, और बेईमानी का मालपुआ भी दुखदाई है। कोशिश, आजकल आदमी पैसा चाहता है, कुछ भी हो महाराज, किसी का मर्डर करना हो तो बताओ, मर्डर करके आदमी पैसा कमा रहा है। आजकल लोगों को लूट कर घर में घुस के लोग लूट ले रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा संसार में, किस प्रकार पाप, लोगों को बस पैसा चाहिए, लोगों के अंदर का धर्म मर रहा है। इसलिए ये बेईमानी, अच्छा बेईमानी कौन करता है? जिसके भीतर धर्म है वो बेईमानी नहीं करेगा। इसलिए धर्म का जिंदा होना जरूरी है। तुम मर जाना, पर मरने के पहले अपना धर्म ना मरने देना, क्योंकि रावण और राम में यही तो अंतर था। रावण का धर्म मर गया और राम का धर्म जिंदा है। इसलिए तो रावण ने, धर्म जिंदा होता रावण का तो रावण माता सीता को क्यों चुराता? धर्म हो रक्षति रक्षिता, धर्म बड़ी चीज होती है साहब। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म को बचाइए। क्या बचाएंगे मेरी माँ? और बेटों को धनवान नहीं धर्मवान बनाएंगे। जहां धर्म होगा वहां धन पीछे पीछे चलेगा, और जहां धन होगा तो वहां आपको धन के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। धर्म है तो सब है। बोलो, घास की झोपड़ी में कोई स्त्री रहती हो और वो पतिव्रता हो, और महलों में सोने की दीवारें हो उस घर में, और उस घर में वैश्या रहती हो, और आपसे कहा जाए एक तरफ वैश्या का महल है और दूसरी तरफ एक पतिव्रता नारी की झोपड़ी है, बताओ इन दोनों में आपके हृदय में किसके प्रति श्रद्धा होगी? आप किसका आदर सम्मान करेंगे? वैश्या का या पतिव्रता नारी का? इंसान का धर्म बड़ा होता है, घर बड़ा नहीं होता। घर बड़े होने से इंसान बड़े नहीं होते साहब। कोठी बंगले गाड़ी बड़ी होने से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है तो धर्म के होने से बड़ा होता है। गाड़ी बंगला तो वैश्या के घर भी हो सकता है, पर धर्म जिसके हृदय में है वही वंदनीय है, वही पूज्य है। इसलिए जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या बड़ा है मेरी माँ? ओ मेरी माँ, क्या बड़ा। एक संत जी का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। बेईमानी की मुकुट थी परीक्षित जी के सिर में। जरासंध की मुकुट भीम भैया लेकर आए थे, और वो मुकुट आज दुर्भाग्य से परीक्षित जी ने पहन ली, और कलयुग उस मुकुट में जाकर बैठा और परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। एक संत का अपमान करा दिया। जब आपकी बुद्धि बिगड़ती है ना तो आप गलत काम कर लेते हैं, और उस गलत काम का परिणाम मिलता है, वही दंड ईश्वर का है। भगवान धनुष बाण से नहीं मारते किसी को, चक्र नहीं चलाते कलयुग में। जरा बुद्धि बिगाड़ देते हैं, कलयुग बैठ जाता है, बिगाड़ दिया, भोगते रहो। एक गलत निर्णय होगा, भोगते रहो। इसलिए कलयुग परीक्षित के सिर पर बैठा तो एक संत का अपमान कर दिया। संत जी ने श्राप दे दिया। संत के पुत्र ने इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसे 7वें दिन परीक्षित तुम्हें तक्षक डसेगा, क्योंकि तुमने एक गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, तुमने संतों का अनादर किया है। जाओ श्राप देता हूं। लो भैया श्राप मिल गया, बैठे ठाले कुछ नहीं। इसलिए अपमान करने से बचो। रावण ने भी विभीषण का अपमान किया था। अपने से बड़ों का, संतों का अपमान ना किया करो, अच्छे से बोला करो। प्यार की भाषा सीखो, प्यार करना सीखो, प्यार के शब्द बोलना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। किसी को गाली ना दिया करो, किसी को जलील ना किया करो। तलवार से किसी को मार देंगे तो तलवार के घाव भर जाएंगे,
गोली किसी को मार देंगे तो गोली के घाव भर जाएंगे, पर बोली से किसी को मार दो, बोली के घाव कभी नहीं भरेंगे। तलवार और बंदूक से ज्यादा गहरा बोली का घाव होता है, इसलिए भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। जब आप लोग कुछ भी बोलते हैं ना मेरी माँ, ना बोला करो। आखिरी में तुम्हारे शब्दों का भी हिसाब होता है, पता है कि तुमने कितनों का दिल दुखाया है, तुमने कितनों को गलत शब्द बोले हैं, है ना। तुम्हें तो बोलना है। कोई पतिव्रता नारी भी होती है अच्छी, तो आप बोलने वाले तो उसे भी अरे ये तो बदचलन है। तुमने देखा है कि वो बदचलन है। किसी को कुछ भी ना बोला करो मेरी माँ। किसी को कुछ भी बोलने के चक्कर में माता सीता को गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा। एक सज्जन ने कुछ भी बोल दिया कि रावण के यहां रहकर आई हैं ये, हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बोलने वाले ने तो साहब बोल दिया, बोल के शाम को खाया भी होगा दाल चावल सब्जी रोटी, पर जिसके लिए बोला है उसके जीवन में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तो माता सीता जो नंगे पांव कभी चले और गुलाब की पंखड़ियों से उनके पांव में छाले पड़ जाते थे, ऐसी कोमल सुकुमार माता सीता को नंगे पांव जंगल में लकड़ियां कुल्हाड़ी से काटनी पड़ी। किसके कारण? समाज के शब्दों के कारण। माता सीता को जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट काट करके अपने बच्चों का भरण पोषण करना पड़ा, अकेले किसी के शब्दों के कारण, क्योंकि किसी ने शब्दों से घायल कर दिया माता सीता को। रावण ने इतना परेशान नहीं किया माता सीता को जितना अयोध्या की प्रजा के शब्दों ने परेशान किया है माता सीता को। हाँ या ना? रावण की लंका में माता सीता इतनी दुखी नहीं थी, इतनी अकेली वो जंगल में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। क्यों? भगवान राम ने माता सीता को नहीं निकाला, भगवान राम ने माता सीता का परित्याग नहीं किया। भगवान राम को करना होता तो रावण के यहां से आई थी तभी कर दिया होता। भगवान राम को आपत्ति नहीं थी, राम राजा थे और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात सुनना। यदि नहीं मानते, प्रजा के दबाव था कि राम जी उस नारी को रखे हैं जो रावण के पास आई रहकर आई हैं। राम जी राजा थे, प्रजा का दबाव था। एक तरफ प्रजा थी, एक तरफ पत्नी थी। बताओ क्या करते राम जी? पत्नी की बात सुनते तो प्रजा द्रोह कर देती। अरे राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं। और यदि प्रजा की बात सुनी तो आज तक लोग आरोप लगाते हैं राम जी पर कि राम जी ने पत्नी के साथ गलत किया। बताओ क्या करना सही था राम जी का? माता सीता को गर्भावस्था में निकालना सही था या गलत था? यदि निकाल दिए तो आप में से कुछ लोग गलत कहते हैं कि राम जी ने गलत किया, और ना निकालते तो वो प्रजा गलत कहती है। अरे राम जी तो पक्षपाती थी, पत्नी का पक्ष लेते हैं। क्या था उस समय राजा का न्याय? क्या था उस समय राजा का निर्णय? उस समय का राजधर्म क्या कहता था? बताओ आपके हिसाब से कौन सा राजा सही है, जो प्रजा की बात माने वो या जो परिवार की बात माने वो? कौन सा राजा सही है? जोर से बोलो। कौन सा राजा सही होता है? कौन सा? प्रजा की बात मानने वाला। और राम जी ने किसकी बात मानी? प्रजा की बात। इसलिए राम जी को आज इस धरती का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाता है। जब भी राजा बनता कोई तो राम राज्य की कल्पना करता है कि ये राज्य राम राज्य जैसा हो, क्योंकि राम जी प्रजा के लिए अपने सारे सुखों को त्याग देते हैं, प्रजा को